गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे नाउ वी स्टार्ट इंग्लिश मैजिक। चैप्टर नंबर है बेटा आपका 11, द स्केलेटल सिस्टम। सो नाउ वी स्टार्ट रीडिंग। When we touch the arm gently, it feels soft, and when we press it, we felt something hard inside. जब हम अपने आर्म्स को टच करते हैं बेटा तो हमें कैसा फील होता है? सॉफ्ट फील होता है। बट when we press it, we felt sometime hard inside. जब हम इसको डीपली जो है हम इसको टच करते हैं या प्रेस करते हैं तब हमें अंदर ऐसा लगता है कि कोई हार्ड चीज इनसाइड क्या है, हमारे आर्म के कुछ हार्ड चीज है। ठीक है। सो व्हाट आर द सॉफ्ट पार्ट एंड द हार्ड पार्ट कॉल? तो उस आर्म के जो सॉफ्ट पार्ट को हम क्या कहते हैं और हार्ड पार्ट को क्या बोलते हैं? द हार्ड पार्ट इज कॉल्ड द बोन्स। जो हार्ड पार्ट होता है वो बोन्स होती हैं। एंड द सॉफ्ट पार्ट अंडर द स्किन इज कॉल्ड मसल्स। और जो सॉफ्ट पार्ट होता है वो होती है बेटा आपकी अंडर द स्किन। स्किन के अंदर जो आपका सॉफ्ट पार्ट होता है वो होता है बेटा, वो होती है मसल्स। ओके। नाउ ईच चाइल्ड विल टच डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर हिज बॉडी टू फील बोन्स एंड मसल। जब हर बच्चा जो है जब अपनी बॉडी को टच करेगा तो उसको फील होगा कि मसल्स और बोन्स जो है उसको फील होंगे अपने आप ही। ठीक है। जनरली बोन्स एंड मसल्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर, बट सम पार्ट्स लाइक ईयर, लोब्स, लिप्स, आईलिड्स हैव मसल्स ओनली। आपको पता है आपके जो बोन्स और मसल्स होते हैं ये एक दूसरे से क्या होते हैं? कनेक्टेड होते हैं। बट सम पार्ट्स लाइक आपका ईयर लोब्स हो गया, लिप्स, आईलिड्स, और इनमें सिर्फ मसल्स होती हैं, बोन्स नहीं होती हैं। ओके। बोन्स एंड कार्टिलेजेस फ्रॉम एंडोस्केलेटन इन ह्यूमन बॉडी। आपका जो बोन से ही आपका जो स्केलेटल सिस्टम है आप देख रहे हो ये सारा आपका किससे बनता है? ये आपका बोन से और कार्टिलेजेस से बनता है। जो पूरा हड्डियों का ढांचा इसको हम बोलते हैं स्केलेटल सिस्टम। लुक एट द पिक्चर, इट डिपिक्ट्स ऑल द बोन्स ऑफ बॉडी, इट इज कॉल्ड द स्केलेटल सिस्टम। जो बोन से आपका जो हड्डियों का ढांचा बना हुआ है इसको हम बोलते हैं बेटा स्केलेटल सिस्टम। इसी के ऊपर जो है मसल्स लग के हमारी बॉडी जो है वो फॉर्म होती है। एंड आवर स्कल इज फॉर्म्ड बाय द बोन्स ऑफ द हेड। आपको पता है हमारा जो स्कल है, आवर स्कल इज फॉर्म्ड बाय द बोन्स ऑफ द हेड। सर की हड्डियों, ब्रेन की जो हड्डियां होती हैं बेटा, हेड की जो हड्डियां होती हैं उसको मिला के उससे हमारा क्या बनता है? स्कल बनता है। ये ऊपर का जो खोपड़ी है ये बनती है आपकी। ठीक है। तो ये जो स्कल है ये किससे बनता है? बोन से, हेड की बोन से बनता है आपका। इट प्रोटेक्ट्स आवर ब्रेन। जो हमारे ब्रेन को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट फिर है आपका वर्टेब्रल कॉलम। जो आपका वर्टेब्रल कॉलम होता है ये आपका वर्टेब्रल कॉलम होता है जो बॉडी के मिडिल साइड में होता है। ठीक है। मिडिल साइड में मिडिल में जो होता है वो मिडिल पार्ट होता है ये आपके बॉडी का। वर्टेब्रल कॉलम अकर्स इन द मिडिल पार्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है। ये हमारी बॉडी का मिडिल पार्ट होता है, ये आपका वर्टेब्रल सिस्टम है पूरा। ठीक है। एंड प्रोवाइड रिजिडिटी एंड इलास्टिसिटी। इट इज कॉल्ड स्पाइन और द बैकबोन ऑफ आवर बॉडी। ये हमारी बॉडी को क्या करता है? रिजिडिटी यानी कठोरपन और इलास्टिसिटी, फ्लेक्सिबल बनाता है। इट इज ऑल्सो, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्पाइन। इसको हम स्पाइन भी बोलते हैं और द बैकबोन ऑफ आवर, और क्या बोलते हैं? बैकबोन भी बोलते हैं। ये हमारी बॉडी की क्या होती है? बैकबोन होती है। द स्पाइन इज मेड अप ऑफ 26 स्मॉल बोन्स। आपको पता है आपका जो स्पाइन है वो कितनी बोन से बनता है? 26 स्मॉल बोन से बनता है। ईच बोन्स इज कॉल्ड अ वर्टेब्रा। ईच बोन को क्या बोलते हैं? वर्टेब्रा बोलते हैं। ओके। वी कैन बेंड आवर बॉडी फॉरवर्ड टू बैकवर्ड और द लेफ्ट और टू राइट ड्यू टू आवर बैकबोन। अगर बैकबोन की वजह से ही हम अपनी बॉडी को मूव कर सकते हैं। ठीक है। फॉरवर्ड, बैकवर्ड, राइट, लेफ्ट, हम अपनी बॉडी को क्या कर सकते हैं? मूव कर सकते हैं। और वो किसकी हेल्प से होता है? आपकी बैकबोन की हेल्प से होता है। ठीक है। आवर ब्रेन इज कवर्ड बाय स्कल। हमारा जो ब्रेन है वो किसके थ्रू कवर होता है? स्कल के थ्रू आपका कवर होता है। इट इज प्रोटेक्टेड बाय द ब्रेन बॉक्स। जो हमारे ब्रेन बॉक्स को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। स्पाइनल कोड, ये आपका स्पाइनल कोड है आप देख रहे हैं, और ये आपका स्कल है। स्पाइनल कोड एमर्जिंग फ्रॉम आवर ब्रेन इज सिमिलर टू अ रोप मेड अप ऑफ न्यूरॉन्स ऑफ नर्व सेल्स। आपका जो स्पाइनल कोड होती है ये आपके ब्रेन से क्या होती है? जैसे एक रस्सी, रोप क्या होती है? रस्सी की तरह जो है क्या होती है? जुड़ी हुई होती है, रस्सी की तरह से जुड़ी होती है हमारे किससे? ब्रेन से। स्पाइनल कोड। द स्पाइनल कोड इज प्रोटेक्टेड बाय अ ट्यूब। एक
ट्यूब की तरह ये हमारे स्पाइनल को प्रोटेक्ट करती है। लाइक स्ट्रक्चर फ्रॉम द वर्टेब्रल कॉलम, स्पाइनल नर्व्स आर स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी। जो आपके स्पाइनल नर्व्स होती हैं ये पूरी बॉडी में आपकी क्या होती है, स्प्रेड होती हैं, फैली हुई होती हैं। द ब्रेन एंड द स्पाइनल कोड आर मेन पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम। आपका ब्रेन और स्पाइनल कोड है वो, ये आपके दो मेन पार्ट हैं आपके नर्वस सिस्टम के। ओके, टू कीप आर बॉडी, टू कीप आर बैकबोन हेल्दी, हमें अपनी बैकबोन को हेल्दी रखना चाहिए। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू मेंटेन अ करेक्ट पोस्चर वाइल सिटिंग और स्टैंडिंग। हम इसको हेल्दी तभी रख सकते हैं जब हम अपना पोस्चर जो है इसको हम कैसे हेल्दी रख सकते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मेंटेन अ करेक्ट पोस्चर। जब भी हम कहीं खड़े हों या बैठे, हमारी स्टैंडिंग पोजीशन और हमारी जो सिटिंग पोजीशन है वो करेक्ट होनी चाहिए। करेक्ट पोस्चर को हमें अप्लाई करना चाहिए। ओके, फिर है रिब्स, लंग्स, हार्ट एंड ओइसोफेगस आर कवर्ड बाय द केज ऑफ द चेस्ट बोन्स। आपको पता है हमारे जो लंग्स होते हैं, हार्ट होते हैं, ये किससे, हम रिब्स से क्या होता है, कवर होता है। आप देख रहे हैं ये हड्डियां जो हमारे चेस्ट के ऊपर ये बोन्स होती हैं, इन्हें हम बोलते हैं बेटा रिब्स। ओके, जो हमारे हार्ट को, ठीक है, हमारे हार्ट हो गया, आपकी चेस्ट, हार्ट, लंग्स को क्या करता है, कवर करके रखता है, प्रोटेक्ट करके रखता है। रिब्स, दीज चेस्ट बोन्स आर कॉल्ड रिब्स, और इन्हीं बोन्स को हम क्या बोलते हैं, रिब्स बोलते हैं। रिब्स प्रोटेक्ट द इंटरनल ऑर्गन्स लोकेटेड आर चेस्ट। हमारी चेस्ट के अंदर जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनको ये प्रोटेक्ट करता है। देयर आर 12 पेयर्स ऑफ रिब्स इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में कितने पेयर्स होते हैं रिब्स के, 12 पेयर्स होते हैं बेटा। कितने होते हैं, 12 पेयर्स। ओके, नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। फिर है आपका आर्म्स। आर्म्स, forearms in a human being, forearms in human being is divided in two parts। आपको पता है जो आर्म्स होते हैं वो हमारे ह्यूमन बॉडी के 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। एक होता है अपर एंड दूसरा होता है लोअर पार्ट। अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट। वी हैव 1 बोन इन अपर पार्ट। अपर पार्ट में 1 बोन होती है, ये आपका अपर पार्ट है ना, ठीक है। ये अपर आर्म है, ये लोअर आर्म है। इसमें एक क्या होती है, बोन होती है। ओके, ऑफ आर आर्म अबव दी एल्बो। एल्बो, ये आपकी एल्बो है। एल्बो के ऊपर क्या होती है बेटा, एक बोन होती है, ठीक है। अपर आर्म के ऊपर, अपर आर्म में एक आपकी बोन होती है जो कहाँ होती है, एल्बो के ऊपर। फिर है लेग्स। आर लेग्स कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। हमारे जो लेग होती है इसके भी 2 पार्ट्स होते हैं, अपर पार्ट्स ऑफ द लेग्स एंड लोअर पार्ट्स ऑफ द लेग्स। फीमर एंड थाई बोन, पता है आपको थाई बोन कौन सी होती है, ये वाली, इसको क्या बोलते हैं, थाई बोन। फीमर और थाई बोन इज द लॉन्गेस्ट एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी। जो आपकी थाई बोन होती है ये सबसे लॉन्गेस्ट होती है और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन होती है आपकी बॉडी की। इट इज ज्वाइंट विद हिप, जो किससे जुड़ी होती है, आपकी हिप से जुड़ी होती है, आपकी हिप बोन से जुड़ी होती है। देयर आर 2 बोन्स इन लोअर पार्ट। आपके लोअर पार्ट में 2 बोन्स होती है, आपको दिख रही है ना बेटा, 1 and 2, 2 बोन्स से होती हैं। बिलो दी नी आपका यानी घुटने से नीचे जो है 2 बोन्स होती हैं। आर फिगर्स, टोज एंड आर ऑल्सो मेड अप ऑफ स्मॉल बोन्स। आपके जो टोज होते हैं ये छोटी छोटी स्मॉल बोन से बने होते हैं। अब है नेक्स्ट ज्वाइंट। मोस्ट ऑफ आर बोन्स आर अटैच टू दी अदर बोन्स इज अ स्पेशल वे। आपको पता है वो हमारी जो बोन्स होती हैं, ज्यादातर जो बोन्स होती हैं वो अटैच होती हैं किससे, अटैच टू दी अदर बोन्स। बाकी की जो अदर बोन्स हैं उनके साथ जुड़ी होती हैं, ज्वाइंट होती हैं, अटैच होती हैं एक स्पेशल वे से। द प्लेस वेयर टू बोन्स ज्वाइन इज कॉल्ड द ज्वाइंट। ऐसा प्लेस जहाँ पे 2 बोन्स जो है आपस में क्या होती है, ज्वाइन होती हैं, वो दैट इज कॉल्ड ज्वाइंट। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं बेटा, ज्वाइंट बोलते हैं। जब 2 बोन्स आपस में जुड़ी हुई होती हैं तो उसे हम बोलते हैं बेटा ज्वाइंट। ठीक है, जैसे आप देख रहे हैं ना यहाँ पे एक बोन ये रही, एक बोन ये रही, तो आपस में क्या है, ये कनेक्टेड है। तो जब जुड़ी होती है तो इसको हम क्या बोलते हैं, ज्वाइंट बोलते हैं। इन आवर बॉडी वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ ज्वाइंट। हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ ज्वाइंट होते हैं, डिफरेंट ज्वाइंट्स होते हैं। दैट इज वाई डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी हैव डिफरेंट मूवमेंट। जिससे हम अपने डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में डिफरेंट मूवमेंट्स जो है होती हैं आपकी उन ज्वाइंट्स की वजह से। ठीक है, द काइंड ऑफ ज्वाइंट दैट अलाउ एनी पार्ट ऑफ आवर बॉडी टू मूव इन ऑल डायरेक्शन इज कॉल्ड बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। जो ऐसे ज्वाइंट जो आपकी बॉडी ऐसे ज्वाइंट जो आपको अपने ऑल डायरेक्शन में मूवमेंट करें, ठीक है, तो वो कौन से ज्वाइंट होते हैं आपके, उसको हम बोलते हैं बॉल या सॉकेट ज्वाइंट। ठीक है, जो
इसकी वजह से सॉकेट जॉइंट या बॉल जॉइंट की वजह से आप जो है ऑल डायरेक्शन में क्या कर सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं। द थाई एंड हिप जॉइंट एज वेल एज फोरआर्म एंड शोल्डर आर एग्जाम्पल ऑफ इट। नेक्स्ट, द थाई एंड हिप जॉइंट एज वेल एज फोरआर्म एंड शोल्डर आर एग्जाम्पल ऑफ इट। तो आपकी जो थाई और हिप जॉइंट है ये और फोरआर्म एंड शोल्डर ये आपके क्या है, सॉकेट जॉइंट के एग्जाम्पल्स हैं। इन द केस ऑफ एल्बो एंड नी जॉइंट द बोन्स कैन मूव ओनली इन वन डायरेक्शन। आपकी जो नी और एल्बो जॉइंट होते हैं इसमें आप सिर्फ एक साइड को ही आप क्या कर सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं, मूव हो सकते हैं, अपनी बोन्स को मूव कर सकते हैं। सच अ जॉइंट इज कॉल्ड द हिंज जॉइंट। और ऐसे जॉइंट को क्या बोलते हैं हम, हिंज जॉइंट बोलते हैं। जब हम एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं तो उसको बोलते हैं हिंज जॉइंट। जॉइंट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मूवमेंट। जॉइंट्स इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि हम अपनी बॉडी में मूवमेंट कर सकें। मैनी जॉइंट्स द स्कल्स बोन्स आर अटैच्ड टू द ईच अदर विद नॉन मूवेबल जॉइंट। मैनी जॉइंट्स लाइक स्कल्स बोन्स आर अटैच्ड टू ईच अदर एंड नॉन मूवेबल जॉइंट। आपकी जो स्कल्स की बोन होती है बेटा, मोस्ट ऑफ द बोन्स जो है आपकी किससे अटैच होती है, लाइक स्कल वो क्या होती है, आपस में कनेक्टेड होती है। और नॉन मूवेबल जॉइंट्स होते हैं, ये आपके मूव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो मोस्ट जॉइंट्स लाइक स्कल, जैसे आपके स्कल बोन्स जो होगी आपकी वो क्या होती है, अटैच होती है और जिसमें बिल्कुल भी मूवमेंट आपकी नहीं होती है। एंड नेक्स्ट टॉपिक आपका मसल्स। मसल्स हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ आवर बॉडी। जो मसल्स है वो आपकी बॉडी में मूवमेंट करने के लिए हेल्प करता है। विदाउट मसल जो है आप मूवमेंट नहीं कर सकते हैं। द कोऑर्डिनेशन ऑफ बोन्स एंड मसल्स हेल्प टू मूव बॉडी पार्ट्स। बोन्स और मसल्स का कोऑर्डिनेशन की वजह से हमारी बॉडी पार्ट्स में क्या होती है बेटा, मूवमेंट होती है। मसल्स आर अटैच टू ऑल बोन्स इन आवर बॉडी। जो मसल्स हैं वो बॉडी के हर एक बोन से क्या होते हैं, अटैच होते हैं। मसल्स आर क्लासिफाइड इन फॉलोइंग टाइप्स। ठीक है, मसल्स को हमने थ्री टाइप से क्या किया है, इन्होंने 3 पार्ट्स में क्लासिफाई किया है। फर्स्ट आपका वॉलंटरी मसल, सेकंड इनवॉलंटरी एंड थर्ड कार्डियक मसल्स। वॉलंटरी मसल्स क्या होते हैं, वी कैन मूव सम पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी लाइक हैंड, लेग व्हेन वी वांट टू मूव। जैसे आपके हैंड और लेग हो गए, ठीक है, ये आपके लेग और हैंड्स जो बॉडी पार्ट्स हैं, इसमें हम क्या कर सकते हैं, जहां हम चाहे उस तरफ को हम मूव कर सकते हैं। ओके, दिस इज बिकॉज द मसल्स इन दीज पार्ट्स फंक्शन व्हेन वी वांट। क्योंकि इसमें मसल जो है ऐसे फंक्शन करती है कि जिधर हम अपने मूवमेंट करना चाहिए उस तरफ हो जाती है। वी मसल आर कॉल्ड वॉलंटरी मसल्स, जिसे हम क्या बोलते हैं, वॉलंटरी मसल बोलते हैं, जिसमें हम अपने अकॉर्डिंग जो है मूवमेंट कर सकें। ठीक है, दीज मसल्स अकर इन आर्म्स, लेग। और ये आपकी जो मसल्स होती हैं, वॉलंटरी मसल्स कहाँ पे होती है, आपके आर्म में होती हैं और आपके लेग्स में होती है, एटसेट्रा। इनवॉलंटरी मसल्स क्या होती है, देयर आर सर्टेन पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी हुज मूवमेंट इज नॉट इन आवर कंट्रोल। ये ऐसी मसल्स होती हैं जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है, इसमें हम अपने अकॉर्डिंग मूवमेंट नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्टमक, पेनक्रियाज, लिवर, फूड पाइप एंड अदर इंटरनल ऑर्गन्स, दीज मसल्स आर कॉल्ड इनवॉलंटरी मसल्स। ठीक है, तो हमारे जो इंटरनल पार्ट्स में जो मूवमेंट होती है ये इस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, ये अपने आप होती है, अपने आप इनमें मूवमेंट होती हैं। तो ये कौन सी मसल्स हैं, आपकी इनवॉलंटरी मसल्स। थर्ड है कार्डियक मसल। दीज मसल्स आर फाउंड ओनली इन हार्ट। ये मसल कहाँ पे पाई जाती है, आपके हार्ट में। एंड दे आर ऑल्सो इनवॉलंटरी टाइप्स मसल। और आपकी कार्डियक मसल्स ये इनवॉलंटरी मसल्स भी है। दे नेवर टेक रेस्ट इन होल टाइम। और ये मसल कभी भी रेस्ट नहीं लेती है। ठीक है, तो क्लास आपका जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो गया, इसको आप अच्छे से रीड कर लेना। बाकी इसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगी। ओके, थैंक यू ऑल।